समंतरम रवदास बचनम कोट दोष विनाशनम रवदास चरणम ध्यान दरणम कुल समूह उदारणम हर सोहीरा छोड़ के कर आने की आस ते नर दोजक जाएंगे सत पाखे रवदास परम सत्कारयोग परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज धन धन सतगुरु रविदास महाराज जी दे पवित्र दरबार दे अंदर साजे निवाजे गुर प्यारी साध संगत जीओ आप सब नु जय गुरुदेव जय श्री गुरु रविदास जी। बाणी सतगुरु रविदास महाराज जीओ की एक ओंकार सतगुर प्रसाद। तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा कनक कटक जल तरंग जैसा तो ही मोही तो ही अंतर कैसा कनक कटक जल तरंग श्री गुरु रविदास महाराज जी के पावन और पवित्र दरबार में जुड़ बैठे गुरु प्यारी साध संगत जीओ आप सभी को जय गुरुदेव। हर साल की तरह सैव श्री गुरु रविदास महाराज जी का जो ज्योति ज्योत समाय दिवस आषाढ़ महीने की संक्रांति को मनाया जाता है, तो मुलाजमों की छुट्टी के कारण कल रविवार को मनाया जाएगा। तो इसमें महाराष्ट्र, गुजरात, यूपी, हरियाणा, मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब तो पहले भी संगत आया करती थी। तो जो
विशेष करके महाराष्ट्र से, गुजरात से, यूपी से, हरियाणा से संगत पहली दफा आई है। हम सभी का जहां पर आने का उनका हार्दिक स्वागतम करते हैं। पाठी साहब जी ने साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी की पवित्र वाणी का शब्द लिया है, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा कनक कटक जल तरंग जैसा। जैसे कि सभी संगत जानती है कि साहिब श्री गुरु रविदास जी महाराज जी ने एक बहुत बड़ा सामाजिक परिवर्तन लाया, जिसमें जैसे कि गुरु जी के जन्म के पहले ये कहा जाता था, कोई भी इंसान है जो बड़ी जाति में, बड़े परिवार में जन्म ले लेता है, वो ही महान होता है। जी चलता आ रहा था कि कोई भी इंसान किसी बड़े परिवार में जन्म लेने से बड़ा हो जाता है और वो पूजा के योग होता है। साहिब श्री गुरु रविदास महाराज जी ने इस बात का खंडन कर दिया, कह दिया रविदास जन्म के कारणे होत ना कोई नीच, नर को नीच कर डार है, होसे कर्म की कीच। कि कोई भी इंसान किसी जाति में जन्म लेने से नीच नहीं होता। जी कभी नहीं सोचना है कि मैं गरीब परिवार में जन्म ले लिया से तो मैं नीच हूं, नहीं। नीच वो होता है जो नीचे कर्म करता है। किसी ने बहुत बड़े परिवार में जन्म ले लिया लेकिन वो नशे कर लेता है, गंदी गंदी गाली निकालता है, उसे कोई भी महान नहीं कहेगा, यही कहेगा बड़ा किसी नीच खानदान का है। उसके कर्म ने उसे नीच बना दिया और कर्म ही इंसान को ऊंच बनाते हैं। ऐसे ही स्त्री जिसको नरक का द्वार बोला गया, सतगुरु रविदास जी ने वही स्त्री को स्वर्ग का द्वार कह दिया। जिस स्त्री को प्रभु नाम जपने पर पाबंदी थी, गुरु जी ने सबसे पहले मीरा और चाला बाई जी को नाम के साथ जोड़ा ते बोला, स्त्री नरक का द्वार नहीं होती, स्त्री स्वर्ग का द्वार होती है। गुरु जी ने प्रभु के साथ स्त्री और मर्द का रिश्ता कहते हुए फरमाया, सहकी सार सुहागन जाने, ताजे अभिमान सुख रलियां मान। गुरु प्यारी सा संगत जियो, ऐसे ही गुरु जी ने लोग गंगा में स्नान करने के लिए जाते, तो गुरु जी ने कहा आपको गंगा जाने का जरूरी नहीं है। पातशाह जी ने कहा
मन चंगा तो कठौती में गंगा। अगर आपका मन साफ है तो घर में ही गंगा बह रही है। ऐसे ही जहां गुरु जी ने जे बोल दिया कि सामाजिक परिवर्तन लाए, वहां गुरु जी आध्यात्मिकवाद में भी बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आए। जे सामाजिक परिवर्तन थे, आध्यात्मिक परिवर्तन क्या था? गुरु जी के जन्म के पहले जे कहा जाता रहा कि जो प्रभु है कहीं 7 आसमान के ऊपर रह रहा है। किसी ने बोल दिया कि वो जो प्रभु है वो पहाड़ों में रह रहा है, कैलाश पर्वत पे हैं, कतूर पहाड़ पे हैं। किसी ने बोल दिया कि वो धर्म स्थानों में है, किसी ने बोल दिया वो तीर्थों पे है। आज का मनुष्य परेशान हो गया, मैं प्रभु को कहां ढूंढूं? 7 आसमान के ऊपर जाके कैलाश पर्वत में, उनको जंगलों में ढूंढूं के पहाड़ों में। गुरु जी आए तो उन्होंने इस मनुष्य को बाजू पकड़ के इस व्यू चक्कर से बाहर निकाला ते कहा, काबे और कैलाश में जिसको ढूंढने जाएं, रविदास प्यारा राम तो बैठिए मन माए। ऐ इंसान, जिस प्रभु को तू ढूंढने के लिए जंगलों में जा रहा है, पहाड़ों में जा रहा, वो बाहर कहीं नहीं है। वो कहां पे है? तेरे अंदर है। सतगुरु कबीर जी ने भी यही बात बाद में कहा, का मोह को कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में। ऐ इंसान, तू मुझे कहां ढूंढ रहा है? मैं बाहर कहीं नहीं हूं, मैं तेरे अंदर हूं। है भी सच बात। कहते हैं कि जैसे मनुष्य अपने आप को, अपने चेहरे को देखने के लिए किसी दर्पण का सहारा लेता है, शीशे का सहारा लेता है, इंसान जितना मर्जी बुद्धि वाला क्यों ना हो, कोई भी अपना चेहरा सवे नहीं देख पाएगा। उनको शीशे का सहारा लेना पड़ेगा। ऐसे ही प्रभु के मन में एक दिन आया कि मैं अपने आप को देखूं, मैं अपने आप को जानूं, मैं कैसा हूं, मेरा रूप कैसा है। तो उसने मनुष्य को बनाया और मनुष्य में प्रभु ने अपने आप को देखा। मनुष्य ये नहीं है कि आदमियों को बनाया और बहनों को नहीं बनाया, नहीं, चाहे स्त्री है चाहे मर्द है, हम सभी मनुष्य जाति में हैं। हमारे सबनों में
प्रभु है, ईश्वर है। गुरु जी ने बड़ा सुंदर कहा है, एक ही एक अनेक होए बिस्तरियो, आन रे आन भरपूर सो। प्रभु एक है, अनेकों में समाया हुआ है, हम सभी में समाया हुआ है। तो जब बच्चा जन्म लेता है, छोटा सा बेबी होता है ना, तो सभी उसे जे ही कहते हैं, जे रब रूप है, क्योंकि वो हर किसी की तरफ देख करके मुस्कुराता है। कोई भी उससे कोई साइड हाथ बढ़ाए तो उसी के पास चला जाता है। उसमें जे नहीं कभी आता कि जे मुसलमान है, जे हिंदू है, जे क्रिश्चियन है। जैसे प्रभु के मन में होता है, इसीलिए वो छोटा बेबी चाहे वो बिल्कुल कोई कपड़ा ना हो उसके ऊपर तो भी सोना लगेगा, क्योंकि उनके मन में कोई मैल नहीं होती। अब जो जो बड़ा होता जाता है ना, वो प्रभु से दूर होता जाता है। क्यों? क्योंकि दुनिया में आकर के उनकी संगत विकारों के साथ हो गया। गुरु जी ने बड़ा सुंदर कहा है, मेरी संगत पोच सोच दिन राती, मेरा कर्म को टलता जन्म को बाती। मेरी जो संगत है पोच नीचों के साथ हो गई, और मेरा कर्म को टलता, जब मेरी संगत ठीक नहीं रही तो मेरे कर्म भी ठीक नहीं रहे। पहले जे पाक पवित्र आत्मा थी, अब विकारों में लिप्त हो गए, तो क्या हुआ? जे निंदक हो गई, चुगलखोर हो गई। अब नशे करने की आदत पड़ गई इससे। जब कर्म ठीक नहीं रहे तो जन्म भी ठीक नहीं रहा। जे प्रभु रूप आत्मा से भगवान का रूप थी, लेकिन आज इसे कोई इंसान में नहीं कहता। जब भी इसकी बात चलती है तो लोग कहते तो किस जानवर की बात कर रहा है। इसको जानवर कहना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि इन पंचन मेरे मन जो विकारियों, पल पल हर सीते अंतर पार। ये विकारों ने हमें प्रभु से दूर कर दिया। जब प्रभु से दूर कर दिया तो क्या हो गया? जब आप कहीं कोई मोबाइल के टावर से दूर चले जाते हैं तो कहते हैं ना कि आउट ऑफ कवरेज एरिया, कनेक्शन टूट जाता है। ऐसे ही ये विकारों से हम दूर हो गए, हम भी आउट ऑफ कवरेज एरिया हो गए, प्रभु से दूर चले गए। गुरु प्यारी सत्संगत जियो, संगतों में पढ़कर इसमें अब गुण तो आएंगे,
अब सोचना इस बात को है, अब गुण खत्म कैसे होंगे। मैले कपड़े कहां ले धोवो, आवेगी नींद कहां लग सोवे। ऐ प्रभु, मैं इस मैले मन को कहां पर धो के लाऊं कि जी पवित्र हो जाए, इनसे विकार खत्म हो जाए, इनकी सभी बुराइयां खत्म हो जाए। सतगुरु जी इसका जवाब देते हुए अपनी पवित्र वाणी में आगे आऊं फरमाते हैं। जो पे हम ना पाप करंता आहे अनंता, पतित पावन नाम कैसे हुनता रहो। जो पे हम ना पाप करंता आहे अनंता, पतित पावन नाम कैसे हुनता रहो। गुरु जी कहते हैं हमारे में पाप आ गए, बुराइयां आ गई, अब बुराइयों को धोया कैसे जाए। ज्यादातर हम लोग तीर्थों में जाते हैं कि वहां पे जाकर के स्नान करने से मेरे पाप धुल जाएंगे, लेकिन याद रहे बाहर कोई भी ऐसा पानी नहीं है जहां पर आपके मन की मैल खत्म हो जाए। कोई तीर्थ नहीं है। इसीलिए गुरबानी में कह दिया था, मन में की मैल न तंती जात, मन की मैल शरीर कोई धोने से खत्म होने वाली नहीं है। विचार करने मन की मैल कैसे खत्म होएगी, हम कैसे पवित्र होएंगे। दुनिया में कोई भी ऐसा पानी नहीं है जो मन की मैल को उतार दे। तो मन की मैल को उतारना है तो सतगुरु रविदास जी कहते हैं, माधवे सतसंगत शरण तुम्हारी, हमें अवगन तुम पारी उपकार। ऐ मेरे मालिक, आपकी संगत ऐसे है जैसे एक साबुन है जिससे हर एक कपड़े को धुलाई किया जाता है और उनके सारी की सारी मैल खत्म हो जाती है। ऐसे ही तेरी संगत है। संगत एक अजिहा तीर्थ है जहां पर स्नान करने से हमारे पापों की मैल खत्म हो जाया करती है। जी बात गुरु अर्जन देव जी ने भी कही कि माग मंजन संग साधुआ तोड़ी कर स्नान, हर का नाम ते आए सुन, सबना नू कर दान। जन्म कर्म मल उतरै, मन ते जाए गुमान। काम क्रोध ना मोहिय,
बिन से लोभ सवान ऐ इंसान, माग मंजन संग साधुआ। अगर आपने सच्चाई से स्नान करना है तो साधुओं की संगत कर। साधु किसको कहा है गुरु जी ने? जे नहीं है किसी ने खास किस्म का पहरावा पहन लिया वो साधु बन गया। साधु जिसने अपने आप की साधना कर ली है। ना जाने आप में कितने साधु बैठे हो जिन्होंने अपने आप की साधना कर ली हो, उन लोगों की संगत करना है। ऐसे लोगों की संगत करने से जन्म कर्म मल उतरे। आपके जन्मा जन्मा के कर्मा की मैल खत्म हो जाएगी। उनकी जब हम संगत में जाएंगे वहां पे हमें ऐसी ऊर्जा मिलेगी, हमें ऐसा उनका असर होगा कि धीरे धीरे हमारे पाप खत्म हो जाते हैं। काम क्रोध ना मोही है, बहुत बड़े बड़े जो विकार है जिस सभी के सभी खत्म हो जाएंगे। जी आत्मा पवित्र हो जाएगी। जब हमारा मन पवित्र हो गया तो बात बन गया। पवित्र मन के साथ फिर हमने प्रभु के नाम के साथ जोड़ना है। इसीलिए गुरु जी ने कहा था, जौं पे हम ना पाप करंता आहे अनंता, पतत पावन नाम कैसे हुनता। ऐ प्रभु आपका नाम पतत पावन तो ही पे पड़ा क्योंकि आपकी संगत करने से मेरे पाप खत्म हो गए। तो हमने महापुरुषों की संगत करते रहना है, करते रहना है। धीरे धीरे हमारे मन की मैल खत्म हो जाएगा। जब मन की मैल खत्म हो जाएगा तो फिर हमने सतगुरु के शब्द के साथ जोड़ना है। जब शब्द के साथ जुड़ जाएंगे तो कैसा परिवर्तन आएगा, गुरु जी अपनी वाणी में आगे फरमाते हैं। तुम जो नायक आछो अंतर जामे, प्राप्ते जन जानी जे जनते स्वामी। तुम जो नायक आछो अंतर जामी, प्राप्त जन जनी जे जनते स्वामी। ऐ प्रभु आप कुल दुनिया के मालिक हो, अंतर्जामी हो। प्रभु ते जन जनीजे, प्रभु तेरे जन की तेरे साथ पहचान हुई तो तेरे जनों के साथ आपकी पहचान हुई। तो गुरु जी इन पंक्तियों में जो कह रहे हैं इसको ऐसे भी कहा जाता है कि ऐ प्रभु प्रभु ते जन जनीजे, हम सभी प्रभु के अंश हैं। प्रभु से अलग हुए कान हैं हम सभी लोग। विकारों में पड़ गए, प्रभु से हम इतने दूर हो गए
आउट ऑफ कवरेज एरिया बन गए हम भी लोग। इतनी दूरी पर हम लोग चले गए। जब हमें संतों की संगत मिला, धीरे धीरे हमारे मन की मैल खत्म हुई, हम प्रभु के पास आना शुरू हो गए। फिर गुरु कृपा हुई, उन्होंने हमें शब्द दे दिया। फिर हम जब शब्द का अभ्यास करना शुरू किया, जैसे सतगुरु ने हमें सिमरन करने का तरीका बताया है, चित सिमरन करो नैन अवलोकनो, सरवन बाणी स्फुर राख्यो, मन कर मधु कर करियो, चरण हृदय तरियो, रसन अमृत राम नाम पाखे। मन बुद्धि ध्यान को चारों ओर से हटाकर गुरु जी कहते हैं अपने अंतर ही अंतर हमने जुड़ना है। अंतर ही अंतर ध्यान को लगाना है। जहां पर एक सवाल बहुत संगत करती है, ध्यान जुड़ता नहीं है। ध्यान जुड़ता नहीं, जोड़ना पड़ेगा। हम सुबह उठ करके उनका कहना सिमरन में बैठते हैं, मन उधर लगता ही नहीं है। देखिए, बच्चे को कोई हमने समझाया नहीं, सही आदत नहीं डाला, चाहे खाने की चाहे पीने की। हम किसी के घर चले गए, उन्होंने खाना हमें खाने के लिए दिया, हमने तो बच्चे को समझाया ही नहीं कभी कि खाना कैसे खाना है। उसको मालूम नहीं पड़ रहा। उन्होंने वो जो फोक होता है, वो कांटा जो होता है, वो फ्रूट खाने के लिए दिया, वो दाल उसके साथ उठा रहा है। क्या उठेगी? हमें बताना पड़ेगा बच्चे को, बार बार समझाना पड़ेगा, तो ही बच्चा समझ पाएगा। ऐसे ही हम मन को, बच्चे को कुछ कहने का नहीं है, उनको हमने समझाया ही नहीं कभी। ऐसे ही हमने मन को समझाया ही नहीं कभी। जो कहा मन ने, जहां कहा चल पड़े हम लोग, मन को हमने समझाया कभी कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसे करना होगा। तो फिर जब हम थोड़े समय के लिए कहीं सिमरन में बैठते हैं तो कह देते हैं हमारा मन नहीं लग रहा। मन लगेगा कैसे? इनको पहले से समझाना पड़ेगा, बार बार समझाना पड़ेगा। जब भी बुराइयों की ओर जाता है, इनको रोकना पड़ेगा, तो धीरे धीरे इनकी आदत बन जाएगी। तो गुरु जी कहते हैं जब आदत बन जाए तो मन बुद्धि ध्यान को चारों ओर हटा करके अंतर ही अंतर ध्यान लगाना। त्रिकुटी महल पर ध्यान लगावो, देखो खेल अपारा रे। त्रिकुटी महल जो ईड़ा पिंगला और सुखमना अंदर की गले की जो हमारे नाली है, जहां पर ये नाड़ियां एकत्र होती है, जहां पे इसको त्रिकुटी महल कहते हैं। कहते जहां पर ध्यान लगाना हमें। जब वहां पर ध्यान लगाएंगे तो गुरु जी कहते हैं सहज समाध उपाद रहे, फुन वड्डे पाग लिवलागे, कहे रवदास परिकास रिधे तर,
जन्म मरण पह पात। जब हम अंतर ही अंतर ध्यान लगाएंगे तो हमारे पहले तो अंधेरा सा ही नजर आएगा, पर जो हम सिमरन करते जाएंगे धीरे धीरे हमारे अंतर ही अंतर प्रकाश होना शुरू हो जाएगा। जब भी आप सिमरन पर बैठे जी सोच बना लेना है, मैं अपने घर को जा रही हूं, मेरा घर वो सतनाम लोक है, मैं वहां को जा रही हूं। जब हम अंतर ही अंतर ध्यान लगा करके ऐसी सोच बना लेंगे तो गुरु जी कहते हैं, कही रवदास प्रकाश रिधेतार। हमारे अंतर ही अंतर वो प्रकाश प्रगट हो जाएगा। जब उस प्रकाश को इसने देखा तो इसने कह दिया, मन तो ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पसान। मन तो ज्योत स्वरूप है, अपने आप को जान, अपने आप को समझ। जब इसने अपने आप को समझ लिया, अपने आप को जान लिया, तो फिर इस रूह ने कह दिया, तो ही मोही मोही तो ही अंतर कैसा, कनक कटक जल तरंग जैसा। मालिका, अब मैंने जान लिया तेरे और मेरे और तेरे में कोई भी अंतर नहीं है। अंतर है तो बस इतना सा, जैसा सोना और सोने से बने किसी जेवर में अंतर है। जेवर का नाम हार हो सकता है, जेवर का नाम टिक्का हो सकता है, जेवर का नाम झुमके हो जाएगा, नाथ हो जाएगा, मंगलसूत्र हो जाएगा, लेकिन है वो सोना ही है। उनके रूप अलग अलग है, नाम अलग अलग है जेवर के, लेकिन है सोना ही। हमारे भी रूप अलग अलग है, हमारे भी नाम अलग अलग है हम सभी ही क्या है, प्रभु रूप है। हम निंदक नहीं हैं, हम चुगलखोर नहीं हैं, हम शराबी नहीं हैं, हम निसई नहीं हैं। हम एक पवित्र आत्मा प्रभु रूप है। हमने अपने आप को जानना है। जहां पर गुरु जी ने इस मनुष्य का वो बहुत बड़ा वहम जो खत्म किया कि प्रभु कौन सी चीज है, कहां पे है, जिसके लिए हर इंसान की दौड़ पड़ी हुई है। कोई किसी साइड को भाग रहा है, कोई किसी साइड को भाग रहा है। गुरु जी ने की किया कि कहा कि वो प्रभु कोई बाहर इट्टा पत्थरों के मंदिरों में नहीं रह रहा, वो तेरे अंदर है। अपने आप को जान, अपने आप को समझ। ये इंसान ही प्रभु का रूप है। इसलिए आज से हमने गुरु जी की बात को समझ लेना है, जे पक्का मन में बना लेना है कि हम प्रभु रूप आत्मा है।
हम शांति स्वरूप आत्मा है, हम क्रोधता आत्मा नहीं है। कभी क्रोध में नहीं आना, हम शांति स्वरूप आत्मा है। और कभी भी जे अपने आप को नहीं कहना मेरा तो बहुत बुरा हाल है, प्रभु का बहुत बुरा हाल नहीं हो सकता। ये जे कह देना कि नहीं मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, क्योंकि मैं प्रभु रूप आत्मा हूं, मैं ईश्वर रूपी आत्मा हूं, मैं एक तंदुरुस्त आत्मा हूं। जी गुरु जी ने कहा, गुरु जी की वाणी को अन्य लोग अपने जीवन में अपना करके कहां पहुंच गए। हम उनके सेवादार शिष्य वहां के वहां ही खड़े रह गए। नहीं, आइए गुरु जी के शब्द के साथ जुड़ के अपने आप को जाने, अपने आप को पहचाने। आज से जी जान लेना है कि असली मंदिर है तो मेरा मन ही है। मन मंदिर तन वेश कलंदर। तो इस मंदिर को हमेशा पवित्र रखना। मंदिरों में हम कभी भी बैठ के झूठ नहीं बोलते, कभी किसी की निंदा चुगली नहीं करते। वो तो ईंटों पत्थरों का मंदिर बना हुआ है, असली तो जेई मंदिर है जहां पर बैठ कर के हम झूठ भी बोल रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं। वो तो कहीं किसी ने ड्रिंक किया हो तो मंदिर में प्रवेश नहीं करेगा, मैं मंदिर में नहीं जाऊंगा, मंदिर परिष्ट हो जाएगा। अरे वो तो मंदिर इंसान ने बनाया था, अगर परिष्ट हो भी जाएगा दूसरा बन जाएगा। जो प्रभु ने बनाया जिस मंदिर को, उसमें तो डाल के आ गया हुआ, बाहर के मंदिर की तुझे पई हुई है, असली मंदिर का मालूम ही नहीं तुझे। हमने असली मंदिर को जान लेना है, इस मंदिर को हमने पवित्र रखना है, इसको हमने कभी भी अशुद्ध नहीं होने देना। जहां पर बैठ कर के हमने निंदा चुगली नहीं करना है, जहां पर बैठ के हमने किसी की बुराई नहीं करना है। हम शांति स्वरूप आत्मा है, हमने कभी भी क्रोध में नहीं आना है। ये ही गुरु जी की शिक्षा है। आप शिक्षा को लेकर के जाना, ये नहीं है जो गुरु जी ने लिखा है कि ऐसे ही घूमते रहे, कभी उधर को भाग के कभी उधर को। नहीं, गुरु जी ने जो कहा है उसको अपने जीवन में अपना करके अपने आप को जानना है। जे ही गुरु जी ने हमें उपदेश दिया। सभी संगत को जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। एक जरूरी बात है कि सुबह जो गुरु जी की वाणी के अखंड जाप 7 बजे हो जाएंगे, तो 7 बजे आरती सतगुरु रविदास वर्ल्ड पीस टेम्पल में होगी। जिनका भी समय हो तो वो आरती में शामिल हो सकता है। और दूसरा बात कि 8:30 बजे जहां से स्टेज कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, आप नाश्ता करके अपने अपनी जगह पर आ जाना होगा, ताकि समय पर प्रोग्राम शुरू हो जाए, ताकि गर्मी से पहले पहले ये कार्यक्रम हो जाए। आगे वाला बात है कि निवेदन है कि आश्रम के कुछ सेवादारों से एक यूट्यूब में चैनल चल रहा है जिसका नाम जगतगिरी टीवी है। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है तो बहुत बढ़िया बात, जिन्होंने नहीं किया हुआ तो वो इसको जरूर सब्सक्राइब कर ले। जे ही निवेदन है सभी को फिर हमारी ओर से जय गुरुदेव, जय गुरु रविदास। आए आरती के साथ जुड़े।
नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हरि के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हरि के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरो आसनो, नाम तेरो यूरसा, नाम तेरो आसनो, नाम तेरो यूरसा, नाम तेरा केसरो ले छीटे कारे, हरि के नाम बिन टूटे सगल पसारे। नाम तेरा यम्बला, नाम तेरो चंद्रणो, नाम तेरा यम्बला, नाम तेरो चंदनो। गसे जपे नाम ले तुझे कोई उचारे, हरि के नाम बिन छूटे सगल पसारे। नाम तेरे की जोत लगाई, नाम तेरे की जोत लगाई। पयो यूजे यारो पवन सगलारे, हरि के नाम बिन जूठे सगल पसारे। नाम फूल माला, नाम तेरो तागा, नाम फूल माला पारे ठारे सगल संसारे, हरि के नाम बिन छूटे सगल पसारे। तेरो किया तुझे क्या यरपो, तेरो किया तुझे क्या यरपो। नाम तेरा तू ही चवर ढूलारे, हरि के नाम बिन छूटे सगल पसारे। 10 से 8 68 चारे खानी, 10 से 8 68 चारे खानी। यह वर्तन है सगल संसारे, हरि के नाम बिन छूटे सगल पसारे। कहे रविदास नाम तेरो आरती, कहे रविदास नाम तेरो आरती। सत्य नाम है हर भोग तुम्हारे, हर के नाम
उठे सगल पसारे श्लोक हर सोहीरा छाड़ के करे यान की आस नर दो जग जाएंगे सत्य पाके रविदास ऐसा चाहूं राज में जहाँ मिले सबन को अन्न छोट बड़ो सब संब से रविदास रहे प्रसन्न छोट बड़ो सब संब से रविदास रहे प्रसन्न जो बोले सो निरपैर सद्गुरु रविदास महाराज की जय स्वामी जगत गिर महाराज की जय स्वामी गुरुदेव गिर महाराज की जय सब साध संतन की जय जय गुरुदेव जय